चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, अलजेब्रा की दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने फॉर्मूले के बेसिक बताए थे बिल्कुल आपको। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं जिस चीज पे अभी हमें काम करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स एन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपका एन स्क्वायर माइनस टू होता है, और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब आपका एन क्यूब माइनस थ्री एन होता है। साथ के साथ मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये n इंटू एन स्क्वायर माइनस थ्री होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपसे बोला कि भाई ये जो ऑड पावर आप निकालेंगे ये सभी n का मल्टीपल होंगी। इसके साथ साथ मैंने आपसे ये बात बोली कि भाई देखिए x माइनस वन बाई एक्स अगर n है तो इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं माइनस वाले के साथ तो एन स्क्वायर प्लस टू हो जाता है, ठीक है। और इसी में मैं अगर क्यूब वाला निकालता हूं तो यहां पर भी प्लस आ जाता है, एन क्यूब प्लस थ्री एन, और फिर यहां पर भी आपका n का मल्टीपल आंसर हो जाता है, ठीक है। परंतु ये सब तो किताबों में भी लिखा है। अब हमें, मैंने आपको बेसिक किस तरीके से सिखाया था, मैंने आपको ये बताया, आप कभी भी ध्यान रखें तो ये ध्यान रखें, प्लस से अगर प्लस में जा रहे हैं और पावर दुगनी हो गई तो राइट साइड का नंबर का स्क्वायर माइनस दो, ये यहां पर आ गया। मैंने आपको ये बोला था कि जरूरी नहीं है कि ये पावर वन हो, ऐसा भी हो सकता है ये टू है तो इसके साथ फोर वाला पूछ लिया। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला था राइट साइड वाले नंबर का स्क्वायर करो माइनस दो कर दो, ठीक है। राइट साइड वाले नंबर का स्क्वायर किया और माइनस दो कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक चीज और सिखाई आपको कि अगर ये क्यूब वाला है, पावर अगर तीन गुना है तो एन क्यूब माइनस थ्री एन हो जाएगा। यही दोनों चीजें हमने इसके अंदर देखी। अगर माइनस से प्लस में है तो इसका स्क्वायर प्लस दो, माइनस से अगर माइनस में आ रहा है, क्यूब वाला है, पावर तीन से गुणा है तो एन क्यूब प्लस थ्री एन। उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ आ गया होगा। ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। एक एक बच्चे को ये क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इसके आधार पर हम चीजों को आगे लेकर जाएंगे। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि भाई देखो ये जो x प्लस वन बाय एक्स एन है इसको एग्जामिनर यूं भी लिख सकता है, इसको एग्जामिनर यूं भी लिख सकता है, इसी को एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, इसी को एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, इसी को एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। और इसी को एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है। तो एक ही चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। देखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के तैयारी करिए मेरे साथ, अगर आप जुड़े हैं कि इसके बाद मुझे कभी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा रहा हूं मैं लेकिन उसे आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कैसा आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा ना, सब चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अब यहीं पर ही मैंने एक चीज और बताई, मैंने आपसे बोला था कि भाई x प्लस वन बाय एक्स से अगर x माइनस वन बाय एक्स निकालना है या इससे वापस ये निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि प्लस वाली कंडीशन दे रखी होती है, माइनस वाला पूछा होता है, माइनस वाली कंडीशन दे रखी होती है, प्लस वाला पूछा होता है। अगर माइनस वाला निकालना है तो प्लस वाले का स्क्वायर माइनस चार, और अगर प्लस वाला निकालना है तो माइनस वाले का स्क्वायर प्लस चार और इसका रूट कर देंगे। ये a माइनस वन बाई ए प्लस वन बाई ए, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से रिकॉल करना है, जिसे मैंने आपसे बोला था कि ये क्या फॉर्मूला है, ये आपका ब्रिजिंग फॉर्मूला है। एक तरीके से पुल है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैं यहां रख दूंगा तो यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से मैं यहां जा सकता हूं। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, कितने लोग रिकॉल कर पा रहे हैं पहली क्लास का? पहली क्लास हमने यहां तक करके छोड़ी थी कि भाई इसके आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नमस्कार भाई, राधे राधे।
अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहीं पर ही मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने आपसे एक चीज बोली कि भाई x प्लस वन बाय एक्स अगर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस टू होगा। यहीं पर ही मैं ये बोलता हूँ, ये वन की जगह मैंने p ले लिया, यहाँ पर भी मैंने p ले लिया, यहाँ पर 2p ले लिया, यहाँ पर भी 2p ले लिया। अगर इसका दुगना होता है तो फॉर्मूला उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। p की वैल्यू 5 भी हो सकती है, p की वैल्यू 0.005 भी हो सकती है, p की वैल्यू 5/7 भी हो सकती है, p की वैल्यू √5 भी हो सकती है, p की वैल्यू 5000 भी हो सकती है, p की वैल्यू 5√3 भी हो सकती है। तो p की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जिन पे बेस ये क्वेश्चन बन सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि p केवल इंटीजर ही होगा, वो रूट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो हमें केवल रिलेशन ध्यान रखना है और ये देखना है कि जो भी पावर होगी उसके हिसाब से हम आंसर कर देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, जय हिंद भाई। अब आते हैं धीरे धीरे करके क्वेश्चन पर। अब मेरे सामने पहला क्वेश्चन नहीं है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर 8 है इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको जल्दी जल्दी बताना है, लिखना नहीं है किसी को भी, सीधा सामने देखना है। पहले थोड़ा सा रिहर्सल हो रहा है एक तरीके से, ये समझिए। x प्लस वन बाई एक्स अगर 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस से आपको प्लस में जाना है, पावर दुगनी हो गई, इसका स्क्वायर -2, 62 मेरा आंसर हो जाएगा। 62 62 62, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए क्या आएगा, सभी को बताना है। सभी को बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको जो चीज महसूस कराना चाह रहा हूं ना मैं, वो सब इन एग्जाम्पल में है। पावर का कितना हो गया, 2 गुना, प्लस से प्लस, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए फॉर्मूले याद वाले नहीं रखने, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का आपने फॉर्मूला ध्यान रखा। आप देखिए रिलेशन क्या है, पावर दुगनी प्लस से प्लस, इसका स्क्वायर -2। तो वही एक चीज जो आपकी ऐसे थी, देखिए ध्यान से, जो ये था बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, अब ये थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा दिखने में, क्योंकि हमें नॉर्मली आदत नहीं है ऐसे देखने की। अब इसी को मैं और आगे ले जाता हूं। अब एग्जामिनर ने उसी चीज को इस तरीके से दिखा दिया, एक ही चीज बहुत सारे रूप, ठीक है। अब आप देखते हैं पावर फिर से 2 गुना हो गई, पर यहां पर पावर की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न एक, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में चेंजेस संभव है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, एग्जाम में जो भी बदलाव आएंगे हमें उसे आज से अडेप्ट करना पड़ेगा। अब मैंने देखा पावर दुगनी हो गई तो प्लस से प्लस है, एन स्क्वायर -2, फिर से 62 आ जाएगा। अगर वही पहला क्वेश्चन देखे तो आसान था, अगला देखे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, उससे अगला देखा तो और अलग लगा दिखने में। इसी चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूं। अब मैंने आगे दिखाया आपको ये, अब आप देखें ध्यान से, अगर अब ये डेसिमल में आ गया, इसका दुगना प्लस से प्लस, इसका स्क्वायर -2, फिर से 62 आंसर आ जाएगा। आंसर सेम रहेगा पर रिप्रेजेंटेशन देखिए, अब यहां पर p किस में आ गया, p यहां पर डेसिमल में आ गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, बेसिक इस तरीके का ही होता है एग्जाम का, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहां पर, अब ये कहां पर आ गया, रूट में आ गया, पावर दुगनी, आंसर वही रहेगा 62। p की वैल्यू यहां किस में है, रूट में है, ठीक है। तो रूट के साथ इंटीजर भी लगा है, अगर मैं इसका दुगना कर देता हूं तो पावर दुगनी हो गई, 14√3 प्लस से प्लस, फिर 62 आंसर हो गया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अब मैंने देखा नंबर बड़े वाला, पावर p की वैल्यू जो है वो लार्ज है, बहुत ज्यादा, ये भी संभव है, दुगनी हो गई, प्लस से प्लस, आंसर फिर से 62। तो वही जो चीज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट थी वो घूम फिर के देखिए कहां तक पहुंच गई। अब अगर मैं आगे देखता हूं ये, अब आप देखिए यहां पर और रूट में आ गई, बीच में तो रूट के साथ नंबर था, यहां पर देखिए इसका स्क्वायर, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, आंसर फिर से 62। यहां p क्या है, भिन्न है, एक फ्रैक्शन है,
ठीक है, पिछले वाले में फ्रैक्शन के साथ नंबर भी था। ठीक है, अब अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ध्यान से देखना है, x की पावर 200, y की पावर 200, ये 400 है, ये भी 400 है, ये भी 400 है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ये x है, x की पावर 400, y की पावर 400, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए कि भाई ये इंटू ये 1 होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए। इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, 1 आ जाएगा। पहली चीज, इससे ये कंफर्म हुआ, ये वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे मैं घर से पढ़ कर आया हूं, पर वहां x प्लस 1/x होता था, यहाँ x की जगह आपको ये नंबर दे दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना। ठीक है, पावर 2 गुना हो गई है, तो इसका मतलब r² n² - 2 यानी 62 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 62 मेरा आंसर हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, उसे एग्जामिनर कहां कहां किस किस तरीके से घुमा सकता है, ये मैंने आपको सिखाया यहां पर। अब मैंने आपसे बोला कि ये आगे बढ़ने से पहले इतना पूछना चाहूंगा, इतना सभी को क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी को। शुक्रिया भाई। पहले ऐसे कभी नहीं पढ़ा। अब देखिए आगे आगे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है आपको। अगर मैंने आपसे बोला, आपने ये पढ़ा था कि z अब प्लस 1/z और z² प्लस 1/z², यहाँ क्या है, ये एक तरीके से z है, z इक्वल टू x अपॉन वाई की पावर 200। ये ऑब्जर्व करना है, लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। और ये कितना हो गया, 1/z हो गया। ठीक है, तो अगर ये z है, ये 1/z है, तो ये कितना हो गया, ये z² प्लस 1/z² हो गया। तो केवल ये नजर आना चाहिए कि z अगर ये है तो z प्लस 1/z ये है, z² प्लस 1/z² आपको निकालना है। और ये कैसे पता लगा ये 1/z है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 आएगा। अगर ये z है और इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, तो ये 1/z हो गया। इसका उल्टा आपको यहाँ दिख रहा है, तो आपको सीधा पता लग जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। शुक्रिया भाई। x का वैल्यू 1 कैसे, x का वैल्यू 1 नहीं बताया भाई मैंने, लॉजिक समझिए। मैंने बताया कि इसका और इसको गुणा करके 1 आना चाहिए, तब हम ये सारी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब उसी पहली चीज को एग्जामिनर कैसे दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, ये इंटू ये 1 होना चाहिए, जो 1 आपको दिख रहा है, मेरे को वो 1 दिख गया। उसके बाद पावर का दुगना आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पर जब पावर 2 गुना होगी तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होके यहाँ दिख रहा है, इसका स्क्वायर होके यहाँ दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 62 आ जाएगा। ठीक है, वही एक चीज जो आप बुक में x प्लस 1/x इक्वल टू 8 और x² प्लस 1/x² निकालने की देखते हैं, वो एग्जामिनर के पास इतनी बड़ी रेंज है, वो उसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन है बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मेन बात है जब आप बेसिक पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उस टाइम पे ये सारी चीजें क्लियर करनी जरूरी है। और अगर उस टाइम पे क्लियर हो गए, आप किसी भी चेंज से घबराएंगे नहीं, पेपर में कुछ भी आ जाए बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको ये। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब यहां पर क्या है भाई, मेरे को क्या दिख रहा है, आपको भी वही दिखना चाहिए। पहले मेरे को दिख रहा है माइनस से प्लस का, तो मुझे इधर वाला ध्यान आ गया जो मैंने x - 1/x पढ़ा था। ये इंटू ये 1 दिख रहा है, तो यानी मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूं। पावर दुगनी दिख रही है, तो इसका स्क्वायर प्लस 2, 102 मेरा आंसर आ जाएगा। 102 102 102। कितने बच्चों को समझ आ गया है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। छोटी छोटी चीज एकदम क्लियर करके चलिए, एकदम क्लियर, एक हल्की सी चीज डाउटेड नहीं रहनी चाहिए। आगे जब बढ़ेंगे, पिछले वाला पूरा क्लियर है, उसके साथ आगे बढ़ना है।
शुक्रिया भाई। रूट में 102 नहीं था, देखिए आपने गड़बड़ कर दी। ये हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया कि माइनस वाले से प्लस वाले वाला, नहीं, चीजें देखना सीखिए। ये माइनस से प्लस वाला तो है, पर ये पावर दुगने वाला है, पावर सेम वाला नहीं है। अगर पावर सेम वाला होता तो आप ब्रिजिंग फॉर्मूला लगाते। जो मैं ब्रिज फॉर्मूला बोलूंगा तब अपने आप ही पता लग जाएगा आपको कौन सा लगाना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बोला ये, एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूं कि प्लस है यहां पर। माइनस वाला कराएंगे, थोड़ा सा वक्त लेके कराएंगे। 4.72 माइनस वाला कराएंगे, थोड़ा वक्त लेके कराएंगे। अब ये एक तरीके से x है, ये 1/x है, माइनस से प्लस में पावर दुगनी, तो इसका स्क्वायर -2 + 2, 171 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताने वाली बात यह है कि जैसा आप सोच के जाएंगे जरूरी नहीं है वैसा एग्जाम में आए। p की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब क्या है, वो यहां पर चल रहा है कुछ भी, ये कुछ भी चल रहा है। ठीक है, यानी p की जो वैल्यू है, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, पहले रूबरू हुई है कि फील्ड है क्या, उसके बाद क्वेश्चन पे उतरेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर आएगा। अब मैं क्या देख पा रहा हूं भाई, इसका स्क्वायर ये दिख रहा है, इसका स्क्वायर ये है, स्क्वायर बोल सकते हैं या पावर दुगनी बोल सकते हैं, बात एक ही है। प्लस से प्लस है तो n² -2 142, ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। 142 142 142। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर मैं ही हूं आपको लगता है, अच्छा जी। चलिए देखिए, बहुत मजा आने वाला है आगे। मैंने आपसे सभी से बोला है बस विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, एक एक चीज जो बताऊंगा ना, बेस ऐसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और कोई भी चेंज आएगा ना तो धुएं की तरह उड़ा के फेंक देंगे। आपको ये पता लग जाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस तरीके से सेट करता है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आता हूं मैं, अब आ गया मैं यहाँ पर 30√z। एक सेकेंड रुक जाइए, √z है 3 है, एक सेकेंड लेट मी चेक, ये 3 है। 30√3, ये √3, ये भी √3 है ना, और ये 9 है। ध्यान से देखिए, अब एग्जामिनर ने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया दिखने में, सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कॉम्प्लिकेटेड केवल उन्हीं को लगेगा जिन्होंने पहले से इस तरीके से नहीं पढ़ रखा। आप देखें 3 का स्क्वायर 9 यहां दिख रहा है, देखना सीखिए। इसका दुगना पावर यहां दिख रहा है, प्लस से प्लस दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, n² -2, 15 का स्क्वायर -2, 223। ठीक है, तो 223 मेरा आंसर हो जाएगा। 223 223 223। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, एक बार मुझे कराने दीजिए, बिल्कुल भी कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम प्रेशर के लिए बताऊं कुछ भाई, अभी पढ़ा लेते हैं, मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, है ना। अगला है आपके सामने ये, एक सेकेंड, डाटा गड़बड़ लग रहा है। ये 5 ऊपर है, ये 5 ऊपर है। अब एग्जामिनर इसी के अंदर कैसे कैसे चीजें चेंज कर सकता है, हम उससे देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 5 ऊपर था, सबसे पहले मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं क्या देखूंगा, पावर हो रही है दुगनी, प्लस से प्लस। ठीक है, अब अभी तक मैंने क्या देखा था, डायरेक्ट एग्जामिनर वही चीज पूछ लेता था, मैं सीधा n² -2 या n² +2 करके आंसर मार्क कर देता था। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, और पेपर में भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एग्जामिनर वो जो पार्ट निकलता है ना, n² -2 या n² +2, वो किसी के साथ जोड़ के दे देता है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पर ये आपको लिखना नहीं है, सीधा देखिए। ठीक है, अगर ये 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 यानी 7, तो 2 सत्ते 14 और 3 17।
17 मेरा आंसर हो जाएगा। 17 17 17 17। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रीवियस लगा लो भाई, जरूरी है, प्रीवियस लगा लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन टाइप मत छोड़ना आप भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा। मैंने बोला है ना आपसे, मेरे बोलना ही काफी है। एक बार फिर से बताऊं, ध्यान से देखिए। 5 ऊपर था, ये गलती से यहां लिखा था, मैंने करेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन था, मैंने सबसे पहले आपसे बोला मेरे को वो दिख रहा है पावर दुगने वाला रिलेशन, आपको भी वो दिखना चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिए। अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं तो z प्लस 1/z की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, यानी वही फॉर्मेशन ध्यान रखिए, z प्लस 1/z निकालना है, z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर यहाँ पर है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर आएगा, 2 सत्ते 14 और 3 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 7 कैसे? 7 भाई बताया ना, x की पावर 2/7 प्लस 1/x की पावर 2/7 की वैल्यू 3 है। पावर अगर दुगनी हो गई, प्लस से प्लस हो गया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो गए, n स्क्वायर माइनस 2, तो वो 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन का आंसर आप सीधा सामने देख के बताओ। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, पावर जितनी थी उतनी ही पूछी है, माइनस वाली वैल्यू दे रखी है, प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। अगर प्लस वाली वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस वाली का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो प्लस करते हैं क्या, 4, 9 और 4 13 हो गया, तो √13 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अगली बार से सभी पेन फ्री करेंगे, कुछ भी नहीं लिखना इसके अंदर। ठीक है, अभी से आदत बनाइए इस चीज की। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। +4 कैसे? ये तो फॉर्मूले में बताया ना मैंने अभी आपको, आज ही तो बताया, देखिए, और पिछली क्लास में भी बताया था। मैंने आपको बोला था कि भाई अगर प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाली का स्क्वायर प्लस 4, ये ध्यान रखें। माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो प्लस वाली का स्क्वायर -4। ठीक है, और प्लस वाली और माइनस वाली का मतलब क्या है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, है ना। आगे बढ़ता हूं, देखिए यहीं से पेन फ्री हैबिट बनेगी आपकी, देखिएगा मजा आ जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आंसर बताइए क्या आएगा, सीधा बताना है। सबसे पहले देखने का नजरिया कि वो पावर आपको उस तरीके से दिखे और आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, क्योंकि आप मुझसे पढ़े हैं तो मैंने आपको एक एक चीज सिखाई है, किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। माइनस से प्लस, पावर सेम रहेगी, तो इसका स्क्वायर +4, तो √11 मेरा आंसर हो जाएगा। √11, √11, √11, ये √7 है भाई। ठीक है, माइनस वाली का स्क्वायर +4, √11 सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे आता हूं। अब आपको ना जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता नहीं लगेगा, सब चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एग्जाम्पल करते करते आपको लगेगा यार ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आप जो लिखते थे उसमें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब सारे यूं ही हो रहे हैं। पर मेन बात है ये बेस इस तरीके से रखना। अब ध्यान से देखिए यहां पर, ठीक है, ये क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये है m, ये है n, ये nm है, और ये mn, और ये n, ये m। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर, बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये कि भाई पहले ऑब्जर्व करिए कि ये इंटू ये 1 होना चाहिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं। और ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए कि भाई पावर ऐसे भी बन के आ सकती है। अभी तक आपने क्या देखा था, m की पावर 200 नीचे n की पावर 200, ठीक है, वो मैंने एग्जाम्पल लिया था। अब यहाँ पर डिफरेंट भी पावर हो सकती है, पर डिफरेंट पावर से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको केवल ये देखना होता है कि ये इंटू ये 1 होना चाहिए। अगर ये इंटू ये 1 आ रहा है, ठीक है, अगर ये इंटू ये 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला पूछा है। प्लस वाला अगर निकालना होता है तो माइनस वाले का स्क्वायर प्लस 4, तो √85 मेरा आंसर हो जाएगा। √85, √85, √85। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऐसे क्यों कराया है, यहां पर रीजन है। अगर एग्जामिनर है, मान लेते हैं मैं एग्जामिनर हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है रेंज किस किस हिसाब से बनानी है। मैं ये भी कर सकता हूं कि भाई x की पावर 2√3, ठीक है, अपॉन y की पावर 7.4 माइनस y की पावर 7.4 x की पावर 2√3। इसी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 9 रख दी। और मैंने आपसे क्या पूछ लिया, मैंने प्लस वाला पूछ लिया आपसे। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है भाई। ठीक है, बच्चे को देखने में नया लगेगा, बिल्कुल नया लगेगा जी, ठीक है, पर क्वेश्चन में है कुछ नहीं। तो मेन बात यह है जो पावर में बदलाव है वो आपको समझना पड़ेगा कि पावर इस तरीके से बन सकती है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। ये ब्रिजिंग फॉर्मूला है भाई, हाँ आंसर सेम रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए बताइए क्या आएगा। अब ध्यान से देखना है, यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब यहां क्या देख पा रहे हैं आप, पावर जो हो गई 4 गुना हो गई है ना, सिंगल से 4 गुना। तो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मैं आपको बोलूंगा भाई सिंगल से डबल पे आते हैं, डबल से 4 पे आते हैं। सिंगल अगर √5 है तो डबल वाली कितनी आएगी, इसका स्क्वायर -2, दिमाग में करिए 3, फिर इसका स्क्वायर -2 7, 7 मेरा आंसर हो जाएगा। 7 7 7 7 7। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे भी जब मैं बताऊंगा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पावर वेरिएशन आपके सामने है। अब देखिए एक चीज बताऊं आपको, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा है, ठीक है, बेस उसका मैंने रखा है। अगर कोई 20 से क्लास देखेगा तो उसे समझने में दिक्कत होगी। तो आपने अगर अभी नए नए एडमिशन लिया है तो आपसे ये जरूर कहूंगा कि भाई आप पहली क्लास जरूर देखिए, ठीक है, अलजेब्रा का बेस जहां से मैंने शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि आगे तक जैसे जैसे आप जाएंगे बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, पेन लगाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, पर केवल उसी को जिसका बेस मेरे द्वारा रखा गया है, ठीक है, क्योंकि मैं उस फ्लो में ही पढ़ा रहा हूं कि चीजें आपको आगे जाके बहुत आसान लगे, चीजें देखना सीखें, आप ऑब्जर्व करना सीखें। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, इसके अंदर ना मैं सारे वेरिएशन भी लेके चल रहा हूं, ठीक है, आपको केवल फॉलो करना है मेरे को और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इधर भी झांक रहे हैं उधर भी झांक रहे हैं, नहीं करना, केवल मैं जो बता रहा हूँ पूरा उसमें समझ जाएगा सारी चीजें। आखिर में आप खुद ही बोल जाएंगे, पूरा सिलेबस तक नहीं, पूरा जब अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तभी आप बोल जाएंगे कि हाँ इसमें हो जाएगा।
अब एग्जामिनर ने इस तरीके की फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अगर ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला है, ये मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, पर मैं देखता हूं इसकी नीचे वाली चीज तो सेम है, पर ये ऊपर वाली सेम नहीं है, इधर ये है इधर ये है ना, देख पा रहे हैं ना, ये केवल देखना है, लिखना कुछ नहीं है भाई। अगर यहां +2 होता तो बात बन जाती, बिल्कुल बनती। अगर +2 होता तो ये कितना हो जाता, ये 7 हो जाता, ठीक है। अगर यहां +2 होता तो ये भी 7 करना पड़ता आपको, पर जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता था कि माइनस वाले से प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है, प्लस वाले की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा जाता है, माइनस वाली का स्क्वायर किया जाता है, +4 किया जाता है, ठीक है। पर वो तो जब आता जब यहां +2 लिखा होता, यानी आपको +2 वाली वैल्यू थोड़ी निकालनी है, आपको ये निकालनी है, तो इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √29 - 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, √29 - 2, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, 29 कह रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, 7 हो जाएगा ना वो, ये हो गया आपका रूट, अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो देखिए 2 वाला ये बनेगा, ठीक है। ये आपको निकालना है, निकलेगा √49 + 4, √53 आएगा, √53, ठीक है। √53 मेरा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें एग्जामिनर क्या क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। उसने क्या करा, नीचे तो r+1/r की वैल्यू पूछ ली क्या होगी, पर ऊपर r-1/r नहीं दिया, उसने इस तरीके से दिया जिसमें +2 नहीं था। पर नीचे वाली वैल्यू मैं कब निकाल सकता हूं, नीचे वाली वैल्यू मैं जब ही निकाल सकता हूं जब एग्जामिनर ने जैसे पूछा है मेरे से, जब यहां पर मैं 2 जोड़ दूं, उसे बना लूं सेम, तो 2 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 अगर ये हो गया तो प्लस वाली वैल्यू निकालनी है, तो 7 का स्क्वायर +4 √53 आंसर हो जाएगा। बिना पेन के आपको ये क्वेश्चन करना है। कई बार क्या होगा, इधर तो एज इट इज दे रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है, कई बार ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं जैसे मैंने आपको अभी बीच में बताई थी, हो सकता है एग्जामिनर ने क्या करा, ऊपर वाली कंडीशन तो यही दे दी, नीचे वाला क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया। ऐसा भी एग्जामिनर बहुत कर रहा है, ठीक है, उसने ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर यहां आप +2 लगा दें, ठीक है, अगर यहां पर आप +2 लगा दें तो कैलकुलेट करना आसान है, तो कितना आ जाएगा, तो √53 आ जाएगा जी। पर ये +2 वाला थोड़ी है, +2 तो है ही नहीं यहां पर, तो इसलिए √53 - 2 आंसर आएगा। तो उस केस के अंदर मेरा आंसर ये हो जाएगा। मेन बात है वो साइकोलॉजी आपको समझ आई कि नहीं आई, कितने लोग बात समझ पाए हैं, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये सभी बदलाव हैं जो एग्जामिनर लगातार कर रहा है, आपको ये समझने पड़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। अगर मैं देखूं मुझे निकालना ही है, पर ये कब निकल सकता है, जब ये बिना पावर के पता हो आपको, सिंगल पावर में। सिंगल पावर में कब पता होगा, जब आप यहां पर +1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और फिर ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर -2, 23 मेरा आंसर हो जाएगा, 23 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। -2 इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहां से वैल्यू निकालते हैं, अगर मैं इसे लिखूं पूरा, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, +1 किया यहां पर, +1 यहां किए, 5 हो गया। सिंगल वाली से स्क्वायर वाली यानी पावर दुगनी वाली निकालनी है, तो इसका स्क्वायर -2 यूज करते हैं। परंतु यहां पर आपको ना तो ये वाला स्टेप लिखना, ना ये वाला स्टेप लिखना, पूरा क्वेश्चन माइंड में करना है, क्योंकि मैंने आपका बेस इस तरीके से रखा, उस चीज को आप समझिए, है ना। तूफान उठा रखा है एकदम। चलिए भाई, आप भी तूफान ही उठाएंगे, अभी देखते रहिए आगे आगे क्या क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये, अगर ये है तो x² + y² की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। और ऑप्शन है मेरे पास 14, 13, 15, 10, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझनी है ये बात। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखता हूं? सबसे पहली मैं चीज देखता हूं कि x × y क्या 1 है, जो मुझे यहां दिख रही है x × y 1 है। दूसरी चीज मैं क्या देखता हूं, अगर x × y 1 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तीसरी चीज मैं क्या देखता हूं, अगर ये सर्ट्स वाली फॉर्मेशन है, 99.9% केस में आपका n² - 2 लगेगा। n² - 2 क्यों लगेगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, n² - 2 कब आ सकता है? जब आप इन दोनों को जोड़ें, ठीक है। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने n² - 2 की फॉर्मेशन लिखी है। आपको अगर ध्यान हो, मैंने पहले पढ़ाया था कि भाई अगर इनके बीच में प्लस आता है तो जो आंसर आएगा वो नंबर आएगा, और अगर इन दोनों के बीच में माइनस आता है तो 4√ab वाली टर्म आती है, तो आंसर जो आता है वो रूट में आता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह 99.99% जगह आप n² - 2 की फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये है, फिर चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये है, कौन सा ऑप्शन इसे फॉलो कर रहा है? कौन सा ऑप्शन n² - 2 को फॉलो कर रहा है? कौन सा ऑप्शन? तो मैं अगर देखता हूं तो पहला ऑप्शन ऐसा है, 4² - 2, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। ऐसा करने पर मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या x × y 1 है? हाँ जी है। अगली चीज देखिए, तो ये किसकी फॉर्मेशन बन गई? x² + 1/x²। वो अगर सर्ट्स में है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है n² - 2। n² - 2 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। ये भी हो सकता है कि और कोई ऑप्शन भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। पर 90% केस में आपका ये काम कर जाएगा। 10% केस में ना भी करे, अगर 90% जगह तो समय बचेगा, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे को बनाना है तो डिटेल में बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को x² + 1/x² निकालना है, उसके लिए मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? उसके लिए मेरे को n की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं n² - 2 करूंगा। n कहां से आएगा? n आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं
तो सर्ट्स का फॉर्मूला एक स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था, अगर बीच में प्लस आता है तो ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 4 जा 8 और नीचे क्या आ गया 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8/2 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 मेरा आंसर हो जाएगा, तब भी मैं बिना पेन के कर सकता हूं, तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। भाई बदला बदला लेके कुछ नहीं होगा, माफ कर दो, अपनी पढ़ाई करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 4 कैसे आया, बहुत ध्यान से देखिए। सर्च चैप्टर आपने किया, अगर मैंने आपसे बोला केवल इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या बताया था? अगर बीच में प्लस आता है 2 इंटू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, 3 और 1 4, 2 चौक 8 हो गया, 8 ऊपर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 माइनस 1 2, 8/2 क्या आ जाएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू अगर 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेट से रिलेटेड है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूं, एग्जाम के ही क्वेश्चन है सारे, लगभग 400 के करीब क्वेश्चन जाएंगे भाई, 400 के करीब। ठीक है, अब दोनों तरीके से मैं इसे बताऊंगा, पर उससे पहले ना एक चीज जरूर बताऊंगा। n³ माइनस 3n n³ प्लस 3n, अगर ये 2 है n की वैल्यू, ये 2 है, ठीक है, तो ये 2 आ गया, ये 14 आ गया। अगर ये 3 है तो ये 18 आ गया, ये 36 आ गया। ठीक है, अगर 4 है तो ये 52 आ गया, ये 76 आ गया, ये याद रखनी है आपको। अगर ये 5 है तो ये 110 आ गया, 140 आ गया। अगर ये 6 है तो ये 198, ये 234। ठीक है, ये आ गया और इसके बाद एक सेकेंड, 10 का और लिख देते हैं, 970 और 1030। ठीक है, ये आ गया। ये टेबल एक आपको अगर लर्न हो तो बहुत बढ़िया है, काफी जगह आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे, काफी जगह आपको देख के ही पता लग जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 है, n³ माइनस 3n 2 हो गया, ये 14, 3 के साथ 18, 36, 4 के साथ 52, 76, 5 के साथ 110, 140, 6 के साथ 198, 234, 10 के साथ 970, 1030। ये हम जगह जगह इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी जगह हमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मैं अगर आपकी जगह होता, मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करता, मेरे को पता है 110 जो वैल्यू होती है वो n³ माइनस 3n होती है 5 के साथ, क्योंकि इसका फॉर्मेशन क्या बनेगा n³ माइनस 3n, और n³ माइनस 3n यानी 5 के साथ 110 दिखता है मेरे को, तो बी ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर मार्क कर देता, ना मैं इसे देखता और ना मैं कोई कैलकुलेशन करता। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया भाई। ठीक है, एक बार फिर बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मेरे सामने है, आप मेरे साथ जुड़े मेन किस लिए, कि अप्रोच के लिए, कि सर कोई नई अप्रोच सिखाएंगे, ऐसी अप्रोच सिखाएंगे जिससे मेरा सिलेक्शन होगा, पेपर में टाइम बचेगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको काफी सारी चीजें अभी तक भी सिखाई हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें अभी सिखाने वाला हूँ, अभी 10% भी नहीं है। ठीक है, अभी आगे बहुत सारी चीजें सीखने को बची हैं, तो हर चीज इसी ढंग से पढ़िए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, इसको देखते ही मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है n³ माइनस 3n, जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, मैं ये देखूंगा चार में से कौन सा ऑप्शन n³ माइनस 3n को सेटिस्फाई करेगा।
अब ये देखना कईयों के लिए आसान भी हो सकता है, कईयों के लिए नहीं भी हो सकता। अब मान लेते हैं मेरे को तो वैल्यू याद थी कि भाई 5 के साथ 110 बनता है n³ - 3n में, मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया। मान लेता कोई बच्चा ये बोले सर मेरे को तो वैल्यू याद नहीं है तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, आप कर तो फिर भी सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है। वो कैसे? अगर मान लेते हैं मेरे को वैल्यू लर्न नहीं है, मुझे ये तो पता है कि ये फॉर्मेशन आएगी, यानी किसी नंबर का क्यूब होगा उसमें से ये घटेगा। अब ये मैं 4 ऑप्शन देखता हूँ किसके क्यूब के इर्द गिर्द है, मैं देखता हूँ ये तो 5 का क्यूब हो गया, ये तो नहीं हो सकता, ये 3 का क्यूब हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन बचे। अब ये ऑप्शन आंसर होने के लिए n की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 5 रखनी पड़ेगी, 4 तो रख नहीं सकता क्योंकि उसमें से कुछ घटाना है, पर मैं 5 अगर रखता हूं तो ये आंसर तो नहीं आ रहा, 5 अगर रखूंगा तो ये आंसर आएगा, इसलिए मैं बोलूंगा बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मान लेते हैं कोई एक बच्चा है वो ये कहता है कि सर मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता ऑप्शन से, मैं बना के करना चाहता हूँ, मैं उससे बोलूंगा भाई आप कर तो लेंगे, थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लगेगा, पर बच्चा बोलता है कि नहीं सर मेरा उसी पे भरोसा है, मैं बनाकर ही करूंगा। ठीक है, जिद्दी है मेरी, मैं भी ये बोलता हूँ कि भाई अगर तू बनाकर ही करेगा ना तो मेरी एक बात हल्की सी ध्यान रखियो, कोशिश ये करियो कि लिखे कम तू। ठीक है, क्योंकि अगर बेटा कम लिखोगे ना तो वो फायदा अपने अंदर जुड़ेगा, लगातार अपने अंदर जुड़ेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं जिद भी अपनी करनी है कि भाई नहीं मेरे को वैसे ही करना है पेपर, और ये भी है कि भाई टाइम भी बचाना है, तो यार थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने उससे बोला कि भाई अगर ऐसा ही है तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम देखो क्या करो, अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करो। मैंने बताया उसे, मैंने ये बोला कि भाई तुम ये देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो, है ना। अब अगर आप इसे x से डिवाइड करते हो, अगर आप इसे एक एक करके क्षण समझना, एक एक पॉइंट समझना, अगर आप x से डिवाइड करते हो तो ये क्या मिलेगा x, ये क्या मिलेगा 1/x, ये क्या मिलेगा -2, x + 1/x में से 2 घटाने पर 3 आ रहा है, लिख नहीं रहा मैं ये चीज, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं x घटाता हूं तो ये क्या हो गया, x - 2 + 1/x = 1/3, तो इसका मतलब है x + 1/x में से 2 घटाने पर 3 आ रहा है, तो x + 1/x क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब जब x + 1/x उसे 5 मिल गया, पर वो ये स्टेप नहीं लिखेगा, वो उसे डायरेक्ट सॉल्व करेगा। ठीक है, तो 5 के साथ लगाइए n³ - 3n, 5 का क्यूब -15, 110 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, मेरी बोली गई एक एक बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। भाई एक बात बताइए, आप पूछ रहे हैं कि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ या रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, आप यहाँ मैसेज देख रहे हैं कैसे गोली की तरह आ रहे हैं, कितने बच्चों का रिप्लाई कर पाऊंगा मैं, एक ह्यूमन ही तो हूं भाई, है ना, समझिए आप भी थोड़ा। ठीक है, जबरदस्त, चलिए शुक्रिया, बिल्कुल इनफ है भाई, बिल्कुल इनफ है। ठीक है, मेरी तरह आप क्यों नहीं सोच पाते भाई, बस यही फर्क है, देखिए यही तो सिलेक्शन में फर्क है, अगर आपने मेरी तरह सोच लिया सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अब मेरे गाइडेंस में रह के भी अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो लानत है आप पर भी और मेरे पर भी लानत है, सही बताऊं मैं। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा तजुर्बा मेरे पास, 5 सिलेक्शन का, इंस्पेक्टर पोस्ट का वो भी। ठीक है, अगर वो भी काम नहीं आया आपके तो सोचिए ना, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ थोड़ा सा सीरियस होकर मेरी क्लास अटेंड करिए, बारीकी से, छोटी छोटी बहुत सारी गुत्थियां हैं जो मैं लगातार सुलझाता रहूंगा। ठीक है, और आपको सारी चीज एकदम क्लियर होती रहेगी, पर मेरी बातों का स्पेशल रोल है, वो जरूर ध्यान दीजिए उस पर। ठीक है, 2 वैल्यूज भी दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकता है भाई। देखिए अब, शुक्रिया भाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैंने तो ऑप्शन सही बता दिया, मैंने बताया ना अब आपको। अब देखिए मैं ना एग्जामिनर की तोड़ लेके बैठा हुआ हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं इस चीज के भरोसे ही नहीं बैठा खाली कि मैं ऑप्शन से ही करूंगा, मैं इस चीज के भरोसे नहीं बैठा कि मैं खाली बना के करूंगा, जो कंडीशन पे दिखा उस वक्त उसके हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। ठीक है, मेरे को यहाँ दिखा सीधा 110 आंसर आ गया, अब मान लेते हैं मेरे को 110 नहीं दिखता और भी कोई वैल्यू दिख जाती, तो मैं क्या करता, सॉल्व करता। अगर मैं सॉल्व करता तो उसमें भी नहीं लिखता, मैं देखता x + 1/x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 है, ये -2, 2 घटाने पर 3 आ रहा है तो वो वैल्यू 5 होगी,
तो 5 के साथ कितना होता है ये तो मैंने याद किया था, 110, 110 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका भी ऑप्शन लिख देता हूं मैं, रुक जाइए। अब देखिए, अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं तो आसान लेंगे, ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं और मैं अभी भी दिखाऊंगा आपको। शुक्रिया भाई। बताइए क्या आएगा। अब देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता मैं ये देखता कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये क्या होता है, एन क्यूब प्लस 3n। चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एन क्यूब प्लस 3n है? चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है? 140 देखते ही मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने 5 के साथ 140 पढ़ा है। सीधा बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 140 140 140, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई बच्चा इसे बनाना चाहता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। x4 प्लस 1/x4, ये आपको दे रखा है 727। एक लॉजिक और बता रहा हूं यहां पर, वो सभी को ध्यान रखना है। x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। ठीक है, देखिए एन स्क्वायर माइनस 2 एन स्क्वायर प्लस 2 वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी, ब्रिजिंग फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है यार कि एग्जामिनर हायर पावर में ही जाए, वो हो सकता है लोअर पावर में आए, ऐसा भी तो हो सकता है। पावर अगर 2 से डिवाइड हो रही है प्लस से प्लस, पावर अगर 2 से डिवाइड हो रही है प्लस से प्लस, तो 2 जोड़ के रूट करो। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, प्लस से प्लस होता था तो -2 कर देते थे, एन स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करना है, उसका अपोजिट 2 जोड़ना है और स्क्वायर का अपोजिट रूट करना है। तो 2 जोड़ के अगर मैं रूट करता हूं तो 729 आ गया, यानी 27। और अगर मेरे से ये पूछा होता तो 2 जोड़ के रूट कर देता, रूट 29। मेरे से ये पूछा है अगर, तो 2 घटा के रूट करूंगा, पावर 2 से भाग हो रही है प्लस से माइनस, तो 2 घटा के रूट करूंगा, 27 माइनस 2 25, 25 का रूट 5 आ गया। और अगर इसकी वैल्यू 5 आ गई, 5 के साथ ये 140 होता है, मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, पर मैं इसके लिए लिखूंगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात बताऊं, मैं पता है ये देखूंगा 4 पावर है, 4 से अगर मैं 2 में जाऊंगा, डिवाइड बाय 2 में, तो क्या करूंगा, प्लस से प्लस है तो 2 जोड़ा 729, रूट किया 27। फिर मेरे को क्या करना है, प्लस से माइनस में जाना है। माइनस में क्यों जाना है, क्योंकि ये 3 वाली पावर है और माइनस साइन के साथ है। क्योंकि अगर मेरे को x माइनस 1/x मिलेगा तब मेरा काम आसान होगा। तो माइनस में जाना है, तो 27 में से 2 घटाया 25, 25 का रूट किया 5, तो n की वैल्यू 5 आ गई, 5 के साथ बनता है 140, मेरा आंसर आ जाएगा। पर इस पूरे क्वेश्चन के लिए चाहे मैं ऑप्शन से करूं चाहे मैं ऑप्शन से नहीं करूं, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए मेन बात, ठीक है, सब चीजें धीरे 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 करके आगे सुलझती जाएंगी, पर अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना है। क्लास में ही परफॉर्मेंस पे मैं काम करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन देखा, बच्चे क्या करते थे, एक्स से डिवाइड करिए ऊपर नीचे, पूरा लिखेंगे उसे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। पर अगर वही बच्चा स्टार्टिंग में उसे ये बता दिया जाए कि भाई थोड़ा सा कोशिश कर, तो इसे बिना पेन के भी कर सकता है, तो वो बच्चा वाकई में कर भी सकता है। ठीक है, अब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बात आपके दिमाग में इस तरीके से ठहराई कि 4 से 2 में आना है, प्लस से प्लस है तो 2 जोड़ो और रूट करो, 729 का रूट 27 हो गया। फिर 2 जोड़ो और रूट करो, अगर प्लस से प्लस में ही जा रहे हो, पावर 2 से भाग हो रही है, रूट आपका 29 हो गया, तो रूट 29 ये आ जाता अगर x प्लस 1/x पूछा होता। परंतु यहाँ तो ये पूछा है, पर एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले, हमने अपने रास्ते बना रखे हैं। 27 में से 2 गया 25, 25 का रूट 5 हो गया, 5 के साथ 140 हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ भाई लाइव ही हूं, और क्या है ये बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर यही आगे मैं क्वेश्चन देता हूं, ये है क्वेश्चन अगला, √3 माइनस, एक सेकेंड, ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख दिया। √3 माइनस 2 √3 प्लस 2, ऑप्शन है आपके 950, 730, 650 और 970। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको निकालना है। अब अगर मेरी बताई हुई बात आपके दिमाग में ठहरी हुई है तो आंसर सीधा ये लिख देंगे 970, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, n³ माइनस 3n। वो इसीलिए क्योंकि x इंटू वाई 1 है, ये इंटू ये 1 है आपका, इसलिए आप n³ माइनस 3n लगाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 970। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं इसे बिना ऑप्शन के करता हूं, ये चीज भी मैं साथ के साथ रख रहा हूं आपके पास कि भाई अगर कोई बच्चा बनाना भी चाहता है तो वो बनाए भी इस तरीके से जैसा मैं चाहता हूं। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई x³ प्लस 1 सबसे पहले देखिए x इंटू वाई 1 है, बिल्कुल 1 है, प्लस वाला साइन है तो प्लस वाली वैल्यू चाहिए। अगर प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में बताया था, नीचे वाले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाले को करेंगे प्लस के साथ तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 2 यानी 5, 5 2 जा 10, 10 के साथ क्या आता है 970, 970 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग इसे पेन फ्री कर पाएंगे, चाहे वो ऑप्शन से करें या बिना ऑप्शन के करें, वो लोग mg टाइप करिएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 10 कैसे आया? ठीक है, लाइव है भाई, लाइव ही है, और क्या है ये, बच्चे बार बार यही पूछ रहे हैं, एक दो बच्चे लाइव है लाइव है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर मैं आप बोलता हूं कि आप इसे प्लस करके बताइए क्या आएगा, आप पहले लिखना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि लगातार क्लासों में भी लिखवाया ही जाता है, कोचिंग आप लेते हैं, यूट्यूब आप क्लास करते हैं, कहीं भी क्लास करते हैं, पर यार जैसा आपको सिखाया जाएगा ना आप वैसे ही करेंगे। ठीक है, परंतु एक बात देखिए, सिखाने वाले का कुछ नहीं जा रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, चाहे मैं आपको लिख के सिखाऊं या बिना लिखे सिखाऊं, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, मेरा नुकसान थोड़ी है, नुकसान आपका खुद का है। अब आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन सामने चल रहा है इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है, और जब तक आप अपना फायदा या नुकसान नहीं देख पाएंगे तो आपके साथ दिक्कत ही रहेगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप केवल क्लासेस करते रहेंगे, कोचिंग करते रहेंगे। तो वो बात समझनी बहुत जरूरी है। उन सभी चीजों पे हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर मैं बीच में प्लस लगाता हूं, नीचे क्या आएगा 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², यानी ये 10 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, इसके साथ 970 आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, इसके भी मैं ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों लिखता हूं। a² प्लस b² प्लस ab, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है 185, 195, 200, 175। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से करूंगा, ऑप्शन से भी बिना ऑप्शन के भी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। CND से भी बना सकते हैं भाई, कोई जरूरत नहीं है CND VND लगाने की। जहां बिल्कुल ही मजबूरी है कि कुछ हो ही नहीं रहा तो वहां काम करिए ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पूरा पेपर ऐसे हो जाएगा। अगर आप 50-60% भी पेपर ऐसे कर देते हैं तो आपका 200% सिलेक्शन है, लिख के ले लो। दूसरे से आप आगे कहां पर हैं आपको पता भी है, जब तक आपको वही नहीं पता होगा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। खाली अंधा तीर चलाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता कि आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं 8 घंटे से हो जाएगा, 10 घंटे से हो जाएगा, क्या वो चेंजेस भी आ रहे हैं अंदर, वो बहुत जरूरी है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। एग्जामिनर देखिए ऐसे खेल खेलता ही है, इधर √4 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, इधर 2 इधर 2। ठीक है, तो ये इसलिए आपको दिखाया गया कि एग्जामिनर लिखने में भी चेंजेस करता है ऐसे, तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं मेरे को ये निकालना है।
सबसे पहले तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये इंटू ये 1 है, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा एन स्क्वायर माइनस 2, और ए भी तो 1 है, एन स्क्वायर माइनस 1। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एन स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो बी ऑप्शन आ गया। अब मेरे को बी ऑप्शन कैसे पता लगा, मैंने ये देखा कि इसमें एक जोड़ने पर एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, केवल यही ऑप्शन ऐसा है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया सीधा सीधा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, ठीक है। तो पहला तो सॉल्यूशन मेरे सामने ये है कि बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन से करता हूं, अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूं। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कहीं भी रुके, सीधी सी बात, तो मैं हर चीज के लिए आपको क्लास से ही तैयार करके भेजता हूं, हर चीज के लिए, ठीक है। ऑप्शन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, और 90% केस में मिलेगा। आप उठाइए पेपर, आज ही उठाइएगा कि अलजेब्रा की बुक उठा ली, कोई सी भी, मैं कह रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हो, 2020 तक के हो, देखिएगा काफी सारे क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ यार 90% जगह ऐसा है जिसमें अगर ये पूछा है तो सीधा ऑप्शन से आंसर है, ठीक है। अब दूसरा तरीका, अगर मैं n निकालता हूं, n कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करने के बाद, अगर आप ऐड करते हैं नीचे क्या आएगा, 4 माइनस 3 1, ऊपर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यानी 2 सत्ते 14, तो 14 आ गया n की वैल्यू। अब 14 के हिसाब से मैं ये निकालता हूं, अगर n स्क्वायर माइनस 1, 14 का स्क्वायर माइनस 1, 195 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोग दोनों ही तरीके से पेन फ्री कर पाएंगे, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, एक एक बच्चे को समझ आनी चाहिए बात। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है, दोनों चीजों के लिए तैयार है हम। देखिए हमारी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, हमारी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दूसरे बंदे को भी एहसास हो जाए कि यार इसका तो पक्का है, ठीक है। खुद को तो पता ही है, बाकी आप किसी के सामने खड़े हैं, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, आपको भी लग जाएगा कि हाँ यार बाकी में ऐसे से सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे से होगा। एन कैसे निकाला, एन कैसे निकाला भाई बताया ना। एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि 1 हो गया, ऊपर आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 3, 2 सत्ते 14, इस तरीके से मैंने n निकाल लिया। दिमाग घूम गया आज भाई, यही तो खेल है, दिमाग जब घूमेगा तभी तो एग्जैक्ट मजा आएगा, और तभी आपको एक्चुअली पता लगेगा सिलेक्शन कैसे होता है। क्योंकि खाली एंजॉय करने से, रामलीला तो नहीं देखने की बैठ के मूंगफली खा रहे हैं और रामलीला चल रही है सामने आराम से, दिमाग की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जब तक वो इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होगी सिलेक्शन भी नहीं होगा। बताइए, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। अभी तक क्या था, सबसे पहले हम क्या देखते थे कि ये इंटू ये 1 होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। आप देखिए ये इंटू ये 1 नहीं है, ये इंटू ये 1 नहीं है, पर हमने तो ये पढ़ा था कि भाई जब 1 होता है तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अगर मैं यहां पर +7 कर दूं तो यहां 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। अब प्लस वाला अगर आ गया तो आप माइनस वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ प्लस वाली का स्क्वायर 49 माइनस 4 45, पर वो किसकी होगी, x प्लस 7 होना होता यहाँ पर तब आती वो, इसका मतलब 7 यहां से घटा देंगे, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोग बात समझ पाए, जल्दी से mg टाइप करिए, और अगर बात समझ आ गई है और आप पेन फ्री कर देंगे, ठीक है, तो mg टाइप जरूर करिएगा एक बार, एक एक बच्चे को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलजेब्रा है भाई, बिल्कुल अलजेब्रा ही चल रहा है, आपके सामने चल रहा है, ठीक है, करना इसी तरीके से है।
बहुत ध्यान से देखिए, जो लिख रहा हूं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुंह से बोल रहा हूं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, प्लस से माइनस वाली हम निकाल सकते थे, माइनस से प्लस वाली, पर वो जब ही निकाल सकते थे जब उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं था, इसलिए मैंने +7 किया तो 7 आ गया। पर इससे कौन सी वैल्यू निकाल पाऊंगा? इसी की माइनस वाली निकाल पाऊंगा। यानी अगर यहाँ +7 होता तो निकाल लेता, तो क्या आता? तो ये आता, केवल इतना। ठीक है, इसको लिखा नहीं मैंने लगातार। ठीक है, अगर +7 होता तो यहाँ पर भी ये √45 आया था, पर +7 तो है नहीं, +7 इसलिए यहाँ पर लेकर -7 हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, इसलिए इतना बहुत है सीखने के लिए। आज बहुत कुछ सीखा है आपने, अगर देखें ध्यान से, किसी ने भी अगर सिंसियर तरीके से क्लास करी है, उसने क्वेश्चन करने का तरीका सीखा, माइंड में कैलकुलेशन सीखी। ये क्लास का एहसास है कि अगर किसी ने सिंसियरली अगर डेडिकेटेड होकर क्लास अटेंड करी है तो उसे ये सब चीजें महसूस होंगी कि यार काफी जगह बिना पेन के काम चला है, और मैंने चेंजेस को भी अडेप्ट किया जो आने वाले समय में हो सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा भी बहुत बड़ा है, 400 के करीब क्वेश्चन है, तो लगातार बने रहिए। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे यही कहूंगा, अलजेब्रा की बेसिक क्लास पहले जरूर देखिए, जो इससे पहले करी है वो जरूरी है, क्योंकि वहां से बेस रखा गया है। अब आपका बेस ना मेरे हिसाब से रखा गया है, तो जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आप उस हिसाब से डायरेक्शन चलेगी आपकी, और आगे भी आपको लगेगा बिना पेन के हो सकता है अगर बच्चे ने वो डायरेक्शन कर रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक मजा आ गया? 1000 बार हम MG लिख सकते तो लिख देते। क्या बात है भाई, दिल से इस तरीके से प्यार बनाए रखिए बस। ठीक है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, पूरी कोशिश है मेरी ऐसी। आप आखिर में भी ये कहेंगे वाकई में इससे आखिर कोचिंग और कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, ये दावा है मेरा, बस सिंसियरली पढ़िए। मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल